नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड में। आज हम संतोषी माँ की महिमा के बारे में जानेंगे और उनसे अपने जीवन में किन शिक्षाओं को प्राप्त करें उस पर बात करेंगे। लास्ट सेशन में भी हमने देवियों की महिमा के बारे में जाना था और उनसे कुछ शिक्षाएं हमने प्राप्त की थी। तो हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। तो भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। तो भाई जी, आप हमें संतोषी माँ की महिमा बताएं जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए। हाँ जी। तो संतोषी माँ, संतुष्टता की देवी। अगर आप देखो, भक्ति में भी जो लोग संतोषी माता के व्रत रखते हैं, तो उस दिन एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि पूरा दिन कुछ भी खट्टा नहीं खाना। जी, ये खट्टा नहीं खाना मीन्स कोई भी कड़वी बात, नेगेटिव बात ये नहीं करनी। जी, तो एक तरफ हम अपने खान-पान का तो ध्यान रखेंगे कि हमने कड़वा या खट्टा नहीं खाना, पर उसके साथ-साथ हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि हमें कोई कड़वी बात जो किसी को पिंच करे, किसी को दुःख दे, वो भी बात नहीं जी। करनी। इसीलिए संतोषी माता के एक हाथ में आपने देखा होगा चावल की कटोरी है हाँ जी, और उसमें अगर आप देखो तो जो चावल हैं, उनके दानों के साइज़ अलग-अलग हैं। जी, अलग-अलग चावल और एक ही कटोरी में। क्या इंडिकेट करते हैं कि सबके संस्कार अलग-अलग हैं। आप कहीं भी जाएँ, आप अपनी फैमिली में हैं, रिलेटिव्स में हैं या आप स्कूल, कॉलेज या जहाँ आप काम करते हैं, तो सबके संस्कार अलग हैं। बट हमें उनको एक कटोरी में मीन्स सबको एक साथ बाँधना है, चाहे उनके संस्कार अलग हों। जैसे आप लोगों ने रास देखा है, तो रास में भी क्या है, सबके अलग संस्कार। बट अगर एक राइट टाइमिंग के साथ 2 स्टिक्स टकराती हैं, तो कितना ब्यूटीफुल साउंड क्रिएट होता है। ये इंडिकेशन है संस्कार मिलन का या रास का। और इसी से अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, तो हम लोगों ने अभी तक जाना कि मुझे लोगों की बातों से डिटैच होना है। मैं डिटैच हुआ तो मैं पास्ट की बातों से मूव ऑन किया। पास्ट की बातों से मूव ऑन किया तो मेरे लिए सहन करना ईज़ी हुआ। अब जब तक हम सहन नहीं करेंगे तो मेरे अंदर समाने की शक्ति, क्योंकि समाने की शक्ति सहन शक्ति से लिंक है। मान लो आपकी बात मुझे बुरी लगी और जी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, पर उस बात को मैंने अंदर समाया नहीं, मीन्स मैंने सबको बताया। जैसे आजकल घरों में देखते हैं सास-बहू के रिश्ते में, कोई बात होती है, वो इधर-उधर बता रहे होते हैं। जी, सास को पता नहीं होगा पर बहू ने पूरे मोहल्ले में बताया हाँ होगा जी, या सास ने पूरे मोहल्ले में बताया होगा, बहू को पता नहीं है। बिल्कुल। है ना? तो ऐसी बातें होती हैं, तो ये क्या है कि बातों को समाया नहीं। तो इसीलिए सहन शक्ति और समाने की शक्ति इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पर संतोषी माता जी हमें कितना ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं, एक्सेप्ट द पीपल एंड थिंग्स एज़ दे आर। मीन्स जो जैसा है, चीज़ें जैसी हैं, मुझे उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। अगर हम उनको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारी लाइफ में खुशी आ जाएगी, हमारी लाइफ में संतुष्टता आ और सारी जाएगी। प्रॉब्लम्स खत्म। यस, जैसे कटोरी के अंदर अलग-अलग चावल के दाने, वैसे ही हम सब भी सबके साथ मिल-जुल कर रह सकेंगे। जी, क्योंकि जब तक यूनिटी क्रिएट नहीं होगी, तब तक हम वासुदेवम कुटुम्बकम का जो पूरे विश्व का एक ड्रीम है, पूरे विश्व में ऐसा भाव होना चाहिए, वो हम नहीं क्रिएट कर सकते। इसीलिए हमें लोगों को जैसे हैं, चीज़ें जैसी हैं, परिस्थितियाँ जैसी हैं, मुझे बस उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो मेरा नेगेटिव फोर्स कम हो जाएगा और मेरे चेहरे पर खुशी आ जाएगी, क्योंकि संतुष्टता और खुशी दोनों इंटरलिंक्ड हैं और वो लिंक्ड हैं जब तक मैं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। दोस्तों, कई बार हम कहने लगते हैं कि मुझे इसके साथ एडजस्ट नहीं करना, मुझे इसके साथ नहीं रहना। तो संतोषी माता कितना ब्यूटीफुल मैसेज हम सभी को देते हैं, कितनी ब्यूटीफुल शिक्षा देते हैं कि हमें सबके साथ एडजस्ट करना है, मिल-जुल कर रहना है, क्योंकि तभी वासुदेव कुटुंबकम का नारा प्रैक्टिकल हो पाएगा।